मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, आज का व्लॉग हमने शुरू कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। तो अभी आप मेरे चैनल पे जो भी मेरे चैनल पे आते हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सबके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो अभी इस वक्त कर रही हूँ मैं रूम की सफाई, और रूम की सफाई करने के बाद हम बाहर की क्या क्या काम करते हैं ये आपको दिखाएंगे। तो रेगुलर वही रूटीन होती है, क्योंकि बाहर तो हम जाते बहुत कम है। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर बहुत कम लेके जाते हैं, तो मैं बहुत कहती हूँ रोज़ कि कहीं बाहर चलते हैं बाहर। तो आजकल बस इसी चक्कर में लगे रहते हैं। इंशाल्लाह बाहर के भी ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे। जाएंगे कहीं बाहर तो फिर करेंगे एंजॉय। तो जब भी जाती हूँ बच्चों के साथ ही जाती हूँ बाहर। हस्बैंड बहुत कम लेके जाते हैं बाहर, इनको कुछ आदत भी नहीं है और नहीं जाते तो कोई मसला नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई एक आदत अच्छी भी होती है और एक कुछ ऐसी भी, लेकिन मुझे उनकी हर आदतें अच्छी लगती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। परवरदिगार की शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि अल्लाह ताला सबको अच्छे हस्बैंड अच्छे हस्बैंड और माशाल्लाह अच्छी फैमिली में सबको खुश रखे। तो जी चलिए, और अब हम अपने ब्लॉगिंग का स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ ना, वो सबसे पहले मैं करती हूँ ब्लैंकेट को बैग में सेव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि अभी माशाल्लाह जब इनके जाने के बाद फ़ौरन बच्चियाँ आ जाती हैं और सब हम यहीं बैठते हैं, तो बच्चे वगैरह चढ़ते हैं तो मैं सुथरे रहें तो अच्छे भी लगते हैं। तो मैं ब्लैंकेट सबसे पहले कवर कर देती हूँ, इसके बैग में इसको रख देती हूँ। उसके बाद देखते हैं हम क्या काम करते हैं। तो माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है ना, मैंने आपको बताया बहुत अच्छा लगता है। अभी सब रूम में बल्कि कम ही बैठते हैं, ज़ैनब वगैरह खेलती रहती हैं। लेकिन ये कि हम तो थोड़ी सी धूप जो होती है ना, बाहर बैठते हैं, हल्की सी धूप आती है, इतनी अच्छी लगती है। अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो रूम तो ज़्यादा ठंडे होते हैं अभी। अल्लाह करके तो सर्दियाँ आई हैं, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं मुझे बहुत, और गर्मी अच्छी नहीं लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के घर है ना तो गर्म रहते हैं। अभी तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। और बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती सर्दी, क्योंकि ज़ैनब ऊपर आती है धूप में। तो मैं यही कहती हूँ ज़ैनब को रात में मैं मना करती हूँ कि नहीं लेकर आया करो, रात में ना बहुत खुला सहन है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बस मैं ज़ैनब को मना करती हूँ कि बेटा रात को नहीं लेकर आया करो। ज़ैनब की तबीयत है ना थोड़ी, अभी सर्दी है ना तो सीना ख़राब हो जाता है, तो इधर उधर घुसती है ना ज़ैनब, कभी कूलर में कभी कहीं। हालांकि ठंडा पानी तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन वो पता है पानी की बड़ी शौकीन है। मम दो बस ये ऐसी करती रहती हैं। तो अभी इस वक्त ज़ैनब भी बाहर है, मैं आपको ज़ैनब को भी दिखाऊंगी। तो ज़ैनब जब भी आती है, मैंने आपको दिखाया ना, तो अच्छे कपड़े पहन के आती हैं। तो सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, उसके बाद सारी सफाई करती हूँ। तो बस अभी मैं चादर वगैरह सही करके ना, उसके बाद फिर बाहर देखूँगी कि क्या है। जी हाँ, ये बॉटल जो कि मेरे आती है पानी की, तो ये भी फजूल नहीं है, इसे मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ। किसी भी यूज़ में हम ले सकते हैं इसे। अभी तो मैं डिवाइडर भी बाहर रख दूँगी, अभी तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि अभी मेरे पास है। तो नीचे भी ज़रूरत होती है किसी को दोहराने को या किसी को, तो मैं ही दे देती हूँ, क्योंकि इतनी सारी का क्या करना मैं। ये भी फजूल नहीं है, यानी कि काम में आ सकती है। बॉटल इतनी बड़ी है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई ऐसा हमारा रेगुलर चीज़ आ जाती है। तो कुकिंग ऑयल कभी कभी ज़्यादा ले आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ रखूँ। तो कभी ऐसा भी होता है देखिए, इसको मैं इसमें सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं फ़िलहाल रख रही हूँ, उसके बाद जब यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको ले लेंगे। तो जी हाँ, ये बॉटल मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख ली, क्योंकि बहुत अच्छे और काम में आ सकती है ऐसी चीज़ें। और यहाँ थी हरी मिर्च, जब फ्रिज पे नज़र पड़ी ना मेरी, फ्रिज में मैं दूध का पैक देख रही थी चाय बनाने के लिए, तो देखा तो फ्रिज में इतनी सारी हरी मिर्च है ना। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, चेक कर लूँ ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, क्योंकि 1 किलो हरी मिर्चें थी। ये भी लेकर आए, तो उसके बाद मैंने भी ली और मैंने फ्रिज को भी थोड़ा सा साफ़ किया। और उसके बाद हरी मिर्चें वगैरह इसको देखती हूँ, चेक करती हूँ, जो ऐसी होंगी ना ख़राब उनको हटा दूँगी, और जो साफ़ सुथरी उन्हें अच्छे से मैंने वॉश किया, उसके बाद ना इसको फैला देती हूँ। तो थोड़ा सा धूप की तपिश आएगी ना तो ये सही हो जाएंगी, थोड़ी खुश्क हो जाएंगी। उसके बाद मैं दोबारा इसमें सेव कर दूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत काम आती हैं। रेगुलर वही हरी मिर्चों में वही चावल वगैरह बनाने होते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कुछ ऐसी हरी मिर्चें ना थोड़ी सी ग्राइंड करके रख दूँ। ऐसा होता है कि ना फ्रिज में ग्राइंड की हुई जो हरी मिर्च रखी होती है ना, कभी लाइट भी नहीं होती है, तो चावल में 1 से 2 चम्मच डाल लो ना, तो फिर उसके बाद चावल हम बना सकते हैं।
तो इस वक्त मैं दोबारा रूम में बस यही इसी तरह से पूरे दिन 1 घंटा लग जाता है। मैं यकीन जानिए मुझे रूम में सफाई करते करते, कभी कुछ नज़र आ जाता है, कभी कुछ बस ये क्या करते हैं, तो मैं यही करती रहती हूँ। कभी रूम में आती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ, कभी रूम में आती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ। बस इसी तरह से 1 घंटा तो मुझे सफाई में हो जाता है। मैं अगर 11 बजे लगती हूँ सफाई में तो 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद फिर किचन की तरफ जाना पड़ता है। किचन में क्या आज बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा ये अभी ना बस मैं चादर वगैरह सही करके ना, और ये जो है बार बार बंद हो जाती है। पता नहीं क्या है मेरे रूम में, वॉल क्लॉक चलती ही नहीं है। मेरे समझ नहीं आता है कि होता है क्या है। तो ये देखिए टाइम बिल्कुल आउट है, यानी इसमें क्या टाइम हो रहा है, इसमें हो रहे हैं 6:15। तो 6:15 तो नहीं हो रहे ना। तो अभी मैं मोबाइल से टाइम देखती हूँ, मेरे मोबाइल में बिल्कुल सेट टाइम है। तो इस वक्त हो रहे 11:25। ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ। सेल वगैरह सब मैंने सही लगाया है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। ये देखिए इसका टाइम मैं सेट कर रही हूँ। टाइम सेट करने के बाद ये 15 दिन चलती है, 20 दिन, उसके बाद फिर यही मेरे रूम में ना वॉल क्लॉक चलती नहीं है। मैं मोबाइल में ही टाइम ज़्यादा देखती हूँ, लेकिन मैं इसे चला देती हूँ कभी कभी ना, उसको ऑन करती रहती हूँ। तो ये मैंने टाइम सेट कर दिया है। इसमें हो रहे हैं आप 11:25। हाँ सही है, ठीक है। ये देखिए शायद आपको मेरे कैमरे से वो बैक कर किया हुआ है ना, तो उल्टा दिखेगा। तो बहरहाल मैंने इसमें 11:25 कर दिए हैं और टाइम मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि मेरे मोबाइल में टाइम बिल्कुल सेट है। तो बस इसको अभी मैं वॉल क्लॉक पे को लगा देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से साफ भी कर ली है। अब ये चलेगी कम से कम काफ़ी दिन, उसके बाद फिर इसको बुखार हो जाता है और फिर मैं इसको सही कर देती हूँ। ये देखिए। तो जी हाँ, मैंने वॉल क्लॉक भी सही कर ली। हर 15 दिन 20 दिन बाद ना मेरी वॉल क्लॉक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके बाद शुरू से मैं पता नहीं क्या है, मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों नहीं चलती। कहते नहीं आपका मैं ऐसे ही आप सोचती हो, आप क्योंकि मोबाइल में देखने का आदत हो गई टाइम। लेकिन वॉल क्लॉक अच्छी लगती हैं लगी हुई। तो इस वक्त ये गर्म ऊन का है, जो कि इस पे हम बैठ कर ना खाना वगैरह खाते हैं। तो मैं आई किचन में, मेरा आज सालन लगते लगते बज गया। सालन की खैर नहीं थी आज तो मैंने जल्दी से सालन को बस भुना। उसके बाद में इसमें हरा धनिया, तो ये मटन गोश्त जो था वो ऐसे ही मैंने बस भून लिया था। और थोड़े से मटर के चावल भी बना रही हूँ थोड़े से, क्योंकि वो काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चावल की रेसिपी भी नहीं दूंगी और मटन गोश्त की भी मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। ये देखिए इतने मज़ेदार से यहाँ बन रहे मटर चावल। ये बन रहे हैं मटर चावल और मटर का पुलाव, इतना मज़ेदार सा। और जब मैं किचन में से निकल रही थी, बात पता है क्या कह रही, मेरे ये छोटे छोटे बलून बताइए में मैंने बनाए हैं। इसको फटाफट ना इसको वीडियो पे लो। इन्हें नन्ना मुन्ना सा क्यूट सा मेरे मुन्ने का है ना छोटा सा बलून है, ये छोटा सा ना प्यारा सा लग रहा है। तो जी हाँ, इस वक्त मैं खाना बना के किचन से बाहर आ रही थी, तो छोटी मेरे 2nd नंबर पर जो बहन है वो फिंगर चिप्स कराइएगा, तो वो लेकर आई है मेरे लिए फिंगर चिप्स बना के घर से। तो कह लगी मैंने अपनी बेटी की स्कूल से आई थी उनके लिए बनाई थी, तो मैंने आपके लिए भी। तो मैं अमूमन फरमाइश करती हूँ कि मैं जब भी आऊँ ना, मुझे अपने हाथ से फिंगर चिप्स बना के ज़रूर खिलाना। मुझे उनके हाथ की अच्छी लगती हैं, मज़ेदार बनाती हैं। तो ये मेरे लिए लेकर आई थी, वो घर में बनी हुई। देखें आप कितनी मज़ेदार है। तो मैंने बहुत शौक़ से खाई। तो खाना मैंने नहीं खाया था, मैं फिंगर चिप्स खाई थी। और ज़ैनब आ गई हैं इधर तैयार होके, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ज़ैनब इतनी खूबसूरत लग रही ड्रेसिंग ज़ैनब की। ज़ैनब ऐसा लग रहा है ना सो रही है ज़ैनब ऐसा लग रहा है जैसे सो रही हैं, और खुद से इतने खूबसूरत लग रहे हैं ज़ैनब की माशाल्लाह। मैंने कहा ज़ैनब आप कहाँ जा रही हो? तो कह रही मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ? नानी के। मैंने कहा नानी के?
तो फिर मैंने इनकी बहन से पूछा, कहने लगी नहीं नहीं ऐसे ही पहने हैं कपड़े, कहीं भी नहीं जा रही हैं, आपको दिखाने आई हैं। तो ज़ैनब कोई से भी कपड़े पहनती है, वीडियो बनवाती हैं बड़े शौक़ से, और टाटा कर रही हैं। ना मैं ज़ैनब ज़ैनब करती रहती हूँ, ज़ैनब। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है। ज़ैनब को मैं पता है क्या कह रही हूँ, फ्लाइंग किस तो कह रही है हाँ मैं देती हूँ। ज़ैनब की सबको ड्रेसिंग इतनी प्यारी लग रही थी, तो सब कहने लगे ज़ैनब की माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत प्यारी, क्योंकि ये ऊंचे हो जाते हैं कपड़े रखे रखे। इनकी मम्मा ने आज पहना दी, कहने लगी जाना आना तो कहीं होता नहीं है, तो मैंने कहा ज़ैनब को ये सूट पहना देती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ पहनाया करो, ऊंचे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, माशाल्लाह बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ 1:45 होगा, ये देखिए अभी तक तो मेरी वॉल क्लॉक बिल्कुल सही चल रही है। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, क्योंकि बहन भी आ गई थी। मैंने कहा आप थोड़ी सी देर बैठ जाओ, छोटी बहन जो है मेरी 2nd नंबर पे वो आई हुई है अभी, तो मैंने तो दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको वॉल क्लॉक दिखा रही हूँ, क्योंकि 1:45 हो गए और टाइम बहुत तेज़ी से जाता है ये टाइम। तो जी हाँ अब रात भी हो गई है। इन्होंने बर्गर भेजे, और बर्गर पता है क्या, मैं आज खा जाती बर्गर तीनों। तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा बर्गर किसके लिए भेजे आपने 3-3, मैं तो यूँ कि नहीं खाती हूँ इतने शौक़ से। तो कहने लगे ये मैंने अब्बा के लिए भेजे, उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे बर्गर। तो मैंने कहा शुक्र मैंने सारे खोले नहीं, कहने लगे आप भी ले लो और अब्बा को भी देकर आ जाओ। तो मैंने ना अब्बा को भी देकर आए अंडे वाला, और एक ही मैंने 2 मैंने अपने लिए रोक लिए थे। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अब्बा की तबीयत सही नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो अब्बा को भी। तो ये आ गए थे, रात को खाना खाया और फ्रेश होके देखें कैसे आराम से लेटे। इन्हें होश नहीं होता कि कोई वीडियो बना रहा है या नहीं। तो जी हाँ आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।